हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे यूनिट 4 का चैप्टर 2। क्या है? माय नेम। माय नेम यानी मेरा नाम। ठीक है, माय नेम यानी मेरा नाम। तो चैप्टर की ओर चलते हैं। वन देयर वाज ए लिटिल फ्लाई वन डे, ही कुड नॉट रिमेम्बर हीज नेम। He tried and tried to remember it, but it was no of use. तो क्या कह रहा है? इसका अर्थ जानते हैं। वन देयर वाज ए लिटिल फ्लाई वन डे, एक बार एक छोटी सी मक्खी। फ्लाई यानी मक्खी। एक दिन, वन डे यानी एक दिन। ही कुड नॉट रिमेम्बर हीज नेम, तो उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। He tried and tried to remember it. तो उसने कोशिश की। ट्राइड मतलब उसने बहुत ट्राई किया और उसको याद रखने मतलब याद करने की कोशिश की, फिर भी उसे नाम याद नहीं आया। बट इट वॉज नो ऑफ यूज, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने बहुत याद किया बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मक्खी अपना नाम याद नहीं कर पाई। फिर क्या आता है? He had forgotten his name. He asked an ant, do you know my name? The ant said, I don't know. You may ask the tree I climb. तो क्या कह रहा है वो? He had forgotten his name. वहाँ अपना नाम भूल गया है। क्या भूल गया? वहाँ अपना नाम भूल गया। He asked an ant. तो उसने एक चींटी से पूछा। किससे? आंटी ने चींटी से पूछा। तो चींटी, क्या तुम नाम मेरा मतलब मेरा नाम जानते हो? चींटी क्या कह चींटी से पूछ रही है मक्खी कि मेरा नाम जानते हो? तो द एंट सेड, तो चींटी ने कहा मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, चींटी ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम, आप उस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ता हूँ। क्या कह रही है? यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम, आप जिस उस पेड़ पर चढ़ता हूँ उस पेड़ से पूछ सकते हो। क्या है? द फ्लैश आर डियर ट्री डू यू नाउ माई नेम, द ट्री सेड आई डोंट नो, नाउ यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई सेल्फ। तो क्या कह रही? मक्खी ने कहा, प्रिय डियर पेड़, क्या आप मेरा नाम जानते हो? तो ट्री क्या कहता है? पेड़ ने कहा, द ट्री सेड, पेड़ ने कहा, आई डोंट नो, नहीं जानता। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई सेड, तो उसने पेड़ ने क्या कहा? गाय मेरी छाया में सो रही है। क्या है? गाय मेरी छाया में सो रही है। आगे क्या है? द फ्ले वेंट नियर द काउ एंड आस्क डियर काउ, डू यू नाउ माई नेम। तो फिर वो किससे जाता है पूछने? गाय से। मक्खी गाय के पास गई और पूछा, प्रिय गाय, डियर काउ, डू यू नाउ माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? तो काउ क्या गई थी? द काउ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द घास आई इट। तो गाय कहती है मैं नहीं जानती हूँ। वो गाय से पूछती है, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं जो घास खाती हूँ उसमें उससे पूछ सकते हो। मैं जो घास खाती हूँ उससे पूछ सकते हो। ठीक है। क्या है? द फ्ले वांट टू द घास एंड आस्क, डियर घास, डू यू नाउ माई नेम। द घास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द लिव्ड फ्लाई ऑन मी। क्या कह रहा है वह?
मक्खी घास के पास गई और पूछा, प्रिय, डियर घास, डू यू नाउ माई नेम? क्या मेरा नाम जानते हो? तो घास क्या कहती है? घास ने कहा, मुझे नहीं पता, आप कर सकते हैं। मुझे गिरे क्या है? लाभ यानी पत्ते, पत्ते से पूछो। किससे पूछो? पत्ते से पूछो। द फ्लेस्क लाफ फ्लॉन्स ऑन द घास। डियर लाफ, डू यू नाउ माई नेम? फिर क्या करती है? मक्खी ने गिरे हुए पत्तों से पूछा। किससे पूछा? मक्खी ने गिरे हुए पत्तों से पूछा, डियर घास, प्रिय घास, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? द लीफ वाज अबाउट टू आंसर व्हेन द ब्रीड ब्ली। क्या बोला उसने? पत्ता निकलते ही वाला था उत्तर, जब हवा उड़ा दिया। क्या करा? हवा ने उड़ा दिया। द लीफ began to play. Fly, seeing this, the fly remembered his name. My name is Fly. My name is Fly, he said happily. तो क्या है उत्तर? जब हवा उड़ी, पत्ता उड़ने लगा, यहाँ देखकर मक्खी उसका नाम याद आया। मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम उड़ना है। उसने खुशी से कहा। क्या कहा उसने? हैप्पीली यानी खुशी से कहा। ठीक है, तो उसे पत्ता जैसे ही उड़ा तो उसने देखकर ही कह दिया कि मेरा नाम फ्ले है। ठीक है, अरे उड़ना है। तो अब घास को पता चल गया है, मक्खी को पता चल गया मेरा नाम भी उड़ना है। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स को जान लेते हैं। लिटिल यानी थोड़ा होता है। ये पोएम कैसी लगी बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइए। एंट यानी चीटी। सैड यानी छाया। डियर यानी प्रिय। घास यानी घास। विल्ड यानी पवन। याद आ गई। रिमेम्बर यानी याद आ गई। ठीक है, तो उसको कहानी याद आ गई, उसका नाम याद आ गया। जो ऊपर वर्ड्स है वो ही ये वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, अब पूछ रहा, हाउ डिड द फ्ले फाइंड हैज नेम? तो मक्खी को उसका नाम कैसे मिला? इफ यू फॉरगेट योर नेम whom वुड यू आस्क? यदि आप अपना नाम भूल जाए तो आप किससे पूछेंगे? ठीक है, तो ये आंसर्स के नाम हम जानते हैं। हाउ डिड द प्ले फाइंड, तो उसको नाम कैसे याद हुआ? तो बताते हैं अभी। उसको नाम याद हुआ, द प्ले रिमेम्बर्ड हिज नेम व्हेन ही सॉ लीफ प्ले। ठीक है, उसको देखते से ही नाम याद आ गया। इफ यू फॉरगेट योर नेम हो, जब आप आपका नाम भूल जाते हो तो कौन बताता है? तो आंसर में कौन बताता है? इफ आई फॉरगेट माई नेम आई विल ask my
मदर और फादर। कौन बताएंगे? मम्मी और पापा बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे। क्या है ये? योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन ग्राउंड क्लासरूम। उनकी टीचर कह रही है आप गार्डन में जाकर बैठ जाओ, या ग्राउंड या क्लासरूम, तो ग्राउंड में। ठीक है। सिट डाउन अंडर ए ट्री, तो एक ट्री के पास जाकर बैठ जाओ। क्लोज यूर आइज, मतलब अपनी आंखें बंद कर लो। सिट क्वालिटी एंड लिशन, आंखें बंद कर कर सुनो ध्वनि। व्हाट डू यू हैव, कानों से सुनना है। कैन यू रिकॉर्ड द साउंड्स, रिकॉर्ड करना है साउंड्स, कौन कौन से साउंड्स की आवाज आती है। डिस्कस विथ योर टीचर्स एंड योर क्लासमेट, फिर डिस्कस करना है अपनी टीचर के साथ और क्लास मैथ्स के साथ। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन सी आवाज आती है ये अपन जानते हैं। तो आंसर लिखते हैं यहीं पर। क्या है? आई हेयर, उसको किसकी सुनाई दे रही है? द साउंड्स ऑफ ब्रीड्स। ठीक है, पक्षी की आवाज आ रही है उसको, और फिर आ रही है गिलहरी की, फिर एंड डॉग बैठा है तो डॉग की भी आ रही है। चित्र को देखिए ध्यान से। व्हेन आई सिट, आई सिट अंडर ए ट्री, इन चीजों की आ रही है उसको आवाज जो हमने लिख दिया है। अब जैसे और कहीं है तो और भी आ सकती है उसको। ओके, अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू मेक द फ्लाइंग साउंड्स, काउ लाइक ए कॉ। तो कौवा किस तरीके की आवाज करता है? लाइक काव काव करता है कौवा, कौवा यानी कौवा। ठीक है। क्रीप लाइक ए स्पैरो, ने चिड़िया, चिड़िया कैसे करती है आवाज साउंड? तो आप कर सकते हो क्या? तो वही बता। रोर लाइक ए लायन, यानी शेर, शेर कैसे दहाड़ता, वो बताना है। म्यू ए कैट, तो बिल्ली कैसे बोलती है? म्याओ म्याओ। ठीक है। ब्रूज लाइक ए बी, तो मधुमक्खी को मधुमक्खी को कैसा साउंड पसंद है? भिन भिन करती रहती ना मधुमक्खी। क्यूक लाइक ए डव, तो बदक, बदक कैसे क्या करती है? वो साउंड निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है अपने क्लासमेट के साथ। फिर आता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, तो हमें इनके आंसर देने। हु फॉरगॉट हिज नेम, द प्ले फॉरगेट हिज नेम। व्हाट इज योर नेम, तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिख सकते हो। ठीक है।
When the fly forget his name, who all did the fly ask? तो यहाँ पे आपको कौन कौन से पक्षी मिले उन सबके नाम लिखने हैं। सबसे पहले कौन सा पक्षी मिला आपको? आपको मिला सबसे पहले मिली एंट, चींटी मिली, फिर पेड़ मिला, पेड़ के बाद में काऊ मिली, काऊ के बाद में घास मिला, घास के बाद पत्ते मिले। ठीक है, ये आपको लिखना है। ओके बच्चों, क्या मिला सबसे पहले? अंट मिली, फिर ट्री मिला, फिर काऊ मिली, फिर घास मिला, फिर लीफ मिली, फिर एंड में उसका हो गया। ओके, अब क्या है? कंप्लीट द फ्लाइंग सेंटेंस विथ सम वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो इसकी मदद से हमको लिखना है। द एंड सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री। चींटी सबसे पहले कहाँ गई? प्ले यानी अर्ड। चींटी के बाद में पेड़ के पास गई, फिर उसके बाद में कहाँ गई? काऊ के पास गई। ठीक है, तो वो सोती है। द ट्री सेड आई डोंट नाउ, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई सैड। ठीक है, द काउ सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द। क्या खाती है वो? घास खा रही है। जो बॉक्स में दिए ना वही नाम लिख रहे हैं, घास। आई, द घास सैड आई डोंट नो, यू मे आस्क द लाव falls on me seeing the leaf। तो क्या आएगा? रिमेम्बर हिज नेम। तो फिर फ्ले को अपना नाम याद आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब उसमें क्या देख रखा? दिस इज ए स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ ए लव इन द स्टोरी, से द वर्ड्स गिव मी व्हेन यू सी द टू कंप्लीट द स्टोरी। तो कंप्लीट स्टोरी को कंप्लीट करनी है, गिव मी वर्ड्स लिख लिख कर। ठीक है, तो ए कैट सेड टू ए काउ प्लीज गिव मी सम मिल्क। व्हाट विल यू गिव मी? आस्क द काउ। विल यू गिव मी घास? आई हैव नो घास said the cat। will you give me water? asked the cow। I have no water said the cat, but I will say thank you if you give me milk। ठीक है,
गुड सेड द काउ, देन आई विल गिव यू मिल्क। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ योर नेम, कैन यू फाइंड, टेल इट द क्लास। प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है, और अपनी क्लास में आप क्या है ये, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, ब्लू, ब्लैक, बेल, स्केर, ब्लैंकेट, प्लम, स्प्लैट, प्लांट। अब क्या करना है, सेंटेंस, राइट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिव अब्यू, वन हैज बीन डच फॉर यू। जो सेंटेंस लिखे हैं उन्हीं का अपन को सेंटेंस बनाने हैं, जो वर्ड मीनिंग्स देके रखे हैं उन्हीं के सेंटेंस बनाने। तो बनाते हैं। एक सेंटेंस पहले से बना हुआ है, रोहित हैज ए ब्लू ब्लैंकेट। तो सेकंड बनाते हैं, प्लीज प्लीज कीप द ब्लू इन ए प्ले। ठीक है। अब सेकंड बनाते हैं, सीमा purchased a rose plant from the markets। ठीक है, पौधा खरीद के लाई रोज का मार्केट से। तो बच्चों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।